बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है। इजराइल ने हमला करना था लेकिन इसराइल का रिस्पॉन्स डिले हो चुका है और ये बात अब पूरी दुनिया जानना चाह रही है कि जो जवाब इसराइल ने 24-48 घंटे में देना था वो जवाब डिले क्यों हो रहा है। अब एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जो बड़ी हैरान कुन है। इसराइल, ईरान, यूरोपियन मीडिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और सारी ताकतें इस वक्त कोई ना कोई सोल्यूशन चाह रही हैं। देखिए, इजराइल ने जंग नहीं रोकनी, जो मर्जी हो जाए, लेकिन एक प्रपोजल आया है सामने और प्रपोजल बड़ा अजीबोगरीब है कि यूरोप की जानिब से ईरान को इजराइल का पैगाम और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ये सारे आपस में एक पैगाम रिसीव हुआ है और उस पैगाम के अंदर कहा यह गया है कि अगर इजराइल हमला करता है तो कोई लिमिटेड सा स्ट्राइक आप बता दें। ईरान को कहा है, यानी फलानी फलानी जगह पर कोई इजराइल हमला कर ले और आप वो बता दें, उसके बाद आप रिटेलिएट ना करें, यानी ईरान रिटेलिएट ना करे, ईरान पलट कर जवाब ना दे, कोई लिमिटेड सा स्ट्राइक हो जाए जिसमें इजराइल की फेस सेविंग भी हो जाए और फिर उसके बाद ये ताकतें खामोश अंडरस्टैंडिंग के साथ एक गारंटी देंगी कि ये जंग रीजन के अंदर नहीं जाएगी। अब आप ये सोचें कि इजराइल के अंदर दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप ये कह रहा है कि नहीं, फुल फ्लेज वॉर है, ये नेतन्याहू जैसा। वो कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ानी है, हमने पूरी जंग करनी है, तबाही करनी है, रिजीम चेंज भी करना है ईरान में। इजराइल में एक ही ग्रुप दूसरा है, वो कह रहा है, जो उनकी फौज का है, वही चाह रहे हैं कि ईरान के अंदर हम लिमिटेड स्ट्राइक कर लें और ईरान हमें पहले बता दे कि कोई जगह फलानी है और तरीकाकार भी तय हो जाए कि जी उस पर एक स्ट्राइक करना है जिससे कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। ऐसा हो कि इजराइल अपने मीडिया, एयरफोर्स और हर जगह पर ये पैगाम दे दे हमने स्ट्राइक किया, ईरान उसको डिनाई करता रहे कि जी बहुत बड़ा कोई स्ट्राइक नहीं था, हमने चूंकि जवाब दिया लिहाजा हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये इस लेवल पर मामला हो रहा है और इतना तबाहकुन हो रहा है और ईरान की जानिब से ये पैगाम दिया गया है मिडिल ईस्ट को भी और यूरोप को भी कि अगर इजराइल ने किसी भी वजह से हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया या उन्होंने हमारे मिसाइल प्रोग्राम या साइट्स या हमारी किसी लीडरशिप को मारने की कोशिश की, तो जो जवाब पीछे गया है उस जवाब से बढ़कर जवाब होगा और आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम हिट करेंगे पूरी तरह अगर हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला हुआ। अब आप ये सोचिए, इस सारी सूरत हाल में एक मीटिंग हुई है पुतिन की और ईरान के प्रेसिडेंट की। ये पहली मीटिंग है ईरान के प्रेसिडेंट की पुतिन के साथ इस तरह, जो आप ये सोच ले रिसेंटली जब से उन्होंने टेक ओवर किया, चार्ज लिया है, जो ये सारे हालात है उसके बाद ये पहली मीटिंग है और उसमें पुतिन ने ईरान को बड़ा क्लियरली कहा है कि आप बेफिक्र हैं भाई, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बार बार ये चाह रहे हैं कि हमें जंग नहीं करनी, वो आप उनके बयानात को छोड़ दें कि वो बयान क्या दे रहे हैं फिलहाल। उसको रूस ने बड़ी एश्योरिटी दी है कि अगर लड़ाई होती है तो रूस आपके साथ फ्रंट पर खड़ा होगा, हम हर तरह से ताउन देंगे, हर तरह से मिलिट्री, लॉजिस्टिक, माशी, हर तरह से ईरान का साथ देंगे। अब सीन यहाँ पर ये हो गया है कि एक बड़ा क्लियर उनको भी पैगाम दिया, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई की आपको पता है पुतिन के साथ ताल्लुकात क्या है और असल में तो उन्हीं के साथ मामलात हैं। अब इस सारी सूरत हाल में मामलात बड़े अजीबो गरीब हो गए हैं मिडिल ईस्ट में। इजराइल चाह रहा है मैंने फुल फ्लेज वॉर करनी है, मैंने न्यूक्लियर स्ट्राइक करना है, फलाना करना है, फिजिबिलिटी बन नहीं रही, कोई एयर स्पेस दे नहीं रहा। पैगाम चला गया इजराइल को कि एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल की तो फिर आपके जहाज भी गिराएंगे और अमेरिका के जहां पर अड्डे उनको कह दिया गया कि अगर इजराइल ने, यानी अमेरिका को पहले तो कहा गया कि आप इस जंग में पार्टिसिपेट ना करें और साथ ये भी कह दिया गया कि अगर इजराइल शामिल होता है तो उनको बता दें कि हम उनको उड़ा कर रख देंगे और आप उनके तैयारे भी गिरा दें। ये बड़ा क्लियरली बता दिया गया। अब इस सूरत हाल में तोते उड़े हुए हैं इन सब के। इसराइल असल में इस वक्त समझ रहा है कि पूरी दुनिया में हमारी रेपुटेशन दांव पर लगी हुई है। लिबनान के अंदर इन पर बड़े शदीद हमले हो रहे हैं। लिबनान में अभी तक फतह तो दूर की बात है, जो ब्रिगेड जाती है या मारी जाती है या ट्रैप होती है या फिर उनके हेलीकॉप्टर्स उनकी लाशें उठाकर अस्पतालों में ला रहे होते हैं। इतना मीडिया को पाबंद किया हुआ, इतना पाबंद किया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं।
उसके बावजूद दो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि हसबदालों ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ लिबनान से आने वाले जो इजरायली फौजी हैं जो जख्मी हैं और इतने शदीद जख्मी हैं कि वो दोबारा या तो बच ना पाए या दोबारा वो फौज में सर्व ना कर सके, उनकी तादाद सैकड़ों में है। सैकड़ों का मतलब ये है कम से कम 200, 250, 300 इससे भी ज्यादा बंदा हो सकता है। तो आप अंदाजा करें कहीं ना कहीं वो फिगर आ जाती है सामने। लेकिन जो काम, अगर ये हमला जो ईरान ने किया रिसेंटली वो छोटा हमला होता तो इसराइल इस वक्त स्ट्राइक कर देना था। आपको पता है कि यही मीडिया जो ये खबरें सारी यूरोप के अंदर से निकल कर सामने आ रही हैं वो क्या कह रही हैं? वो अब ये कह रही हैं कि इतना खतरनाक हमला था कि इसराइल के तोते उड़ गए थे। उन्होंने कहा कि हमारी बियॉन्ड द इमेजिनेशन, हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ईरान हम पर इतना हमला करेगा और इतना नाकाम हो जाएगा हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए इसको रोकना। यानी ईरान के लिए कामयाब, हमारे लिए नाकाम, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। वो कह रहे हैं कि हमें खतरा है कि गारंटी ये दी जाए, यानी इसराइल के अंदर यहाँ तक नेतन्याहू को भी मना लिया जाएगा कि भाई अगर ईरान इजाजत दे देता है कि आप लिमिटेड स्ट्राइक कर ले, बड़ा लिमिटेड सा, महदूद सा हो, कोई एरियाज बता दें, कोई मिलिट्री साइट्स बता दें जिसमें आप पहले अपने सामान समून बाहर निकाल लें और उस पर कोई स्ट्राइक कर लें, कोई ड्रोन से हमला कर ले। इजरायली मीडिया और हर जगह पर यह कहा जाए कि जी, और ऊपर से फिर बाद में सैटेलाइट तस्वीर भी दे दी जाए इजराइल की जानिब से कि देखो हमने हमला किया था, पहले ये सूरत हाल थी, बाद में ये है। तो कुल मिलाकर यानी एक जिसे कहते हैं मुकमुका कर लिया जाए, मुकमुका वाली सूरत हाल हो जाए कि चलो मुकमुका कर लो कि तुम भी फलाना भी हम भी सब मिलकर। लेकिन देखिए दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि ईरान ये काम करना नहीं चाहता और इसराइल ने पहली बात है जंग करनी है। देखिए उन्होंने जंग करनी है और बड़े पैमाने पर करनी है, उन्होंने बड़े लेवल पर करनी है, जंग तो उन्हें रोकनी नहीं है। तो ये मुकमुका वाली जो चीज़ है कि जी तुम भी फलाना भी, ये सारे भी आ जाओ, फलाने तू भी आ जा, मिलकर कर लेते हैं, कोई मामला था, उन्होंने फुलफिला जंग करनी है। अब आप ये सोचो लिबनान के अंदर, अच्छा आप ये सूरत हाल का अंदाजा कर लें कि अगर ये मामला लट से हो जाता है तो क्या लिबनान के अंदर कामयाबी मिलेगी? नहीं मिल पा रही। वो कह रहे हैं असला सारा तो दे रहा है ईरान, और आप ये सोचिए आयतुल्लाह अली खामनेई बड़े एग्रेसिव मोड में है वो, यानी उनका इस वक्त कोई ऐसा मामला, देखिए उनकी एज इस तरह की है, इसके बाद उनको पता है कि मैं जिंदगी जितनी भी जी रहा हूँ ये मेरे बोनस साल है। एवरेज दुनिया के अंदर जो एज चल रही है सो वो 65, 68, 70 यानी 65 के आसपास अराउंड होती है, और वो इस वक्त एक बुजुर्ग है। उनको इस बात का अंदाजा है कि भाई अब जो सूरत हाल है मैं इनके निशाने पर हूँ, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, ना मौत की परवाह है ना किसी और की परवाह है, तो मैं खुलकर खेलूंगा। जब इंसान के अंदर से खौफ खत्म हो जाता है मौत का तो खुलकर खेलता, वो कहता भाई नहीं। और एक बात याद रहे, कासिम सुलेमानी की मौत को ना तो ये भूले हैं, ना प्रेसिडेंट की मौत को भूले हैं, और ना ही इस्माइल हानिया की मौत को भूले हैं, और हसन नसरुल्लाह तो उनका राइट हैंड था। ये चार जो लोग हैं, आप गौर करें, ये चारों वो लोग थे जो इमाम के मिशन को, इनके मिशन को लेकर चले थे, तो वो भूले नहीं, वो खुलकर खेल रहे हैं। वो असल में ये लिमिटेड स्ट्राइक वाली बात के हक में भी नहीं है। बाकी ईरान की लीडरशिप होगी, बाकी ईरान की फौज के अंदर बहुत सारे लोग होंगे कि जी मुकमुका कर लें इजराइल को भी। दो चीजें एक्सट्रीम पर हैं जो नहीं तस्लीम की जा रही। एक नेतन्याहू नहीं मान रहा, एक आयतुल्लाह अली खामनेई नहीं मान रहे, यानी दोनों इस वक्त एक्सट्रीम पर है। वो कह रहे नहीं मैंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करनी है, जो मर्जी हो जाए मैंने करना, लिमिटेड स्ट्राइक तो करना नहीं, वरना अमेरिका ने भी ऑप्शन दी थी। उधर से आयतुल्लाह अली खामनेई वो तस्लीम करने को तैयार नहीं कि भाई लिमिटेड स्ट्राइक भी हो, हमने स्ट्राइक बैक करना है। हमें अगर पता ये चला कि हम पर हमला हुआ है तो स्ट्राइक बैक करना है, जो मर्जी हो जाए। अब डिपेंड ये करता है कि अगर ये स्ट्राइक बड़ा होगा तो ये बड़ा जवाब देंगे। और इस सारी सूरत हाल में आप देखें दूसरी सूरत हाल कैसे सामने आई है, वो अमरीकी सहाफ़ी जिसने सारे दुनिया के सामने जाकर इनके मिलिट्री बेसिस की तस्वीर, वीडियो सब कुछ बनाए। आप इतने ही सच्चे हैं तो आप जाने देना, वहां पर जब हमला हो रहा था ईरान का तो उसी वक्त ये बात बड़ी क्लियर कर दी गई थी तमाम मीडिया चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर कि कोई इजरायली साइट्स की वीडियो नहीं बनाएगा। ये सारे जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये तो या तो गजा से लिए गए या लिबनान से लिए गए हैं या दूर दराज से। करीब से तो किसी को इजाजत ही नहीं थी। उन्होंने वार्निंग जारी कर दी थी कि जिसने कोई ये काम किया, कहीं से वीडियो निकली, उसको उठा लिया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। और इजराइल के अंदर उन्होंने बड़ा कहा था, वरना आप देखें जिस जगह डैमेज हुआ है फलाना, आप भेजे ना जरा मीडिया को। अब एक अकेला बंदा, वो बेचारा रिपोर्टर गया है, उसी को भी आपने उठा लिया। और आप देखिए ताकत देखिए उनकी कितनी है कि अमेरिका भी बेबस है।
सो इस सारी सूरत हाल में ऑप्शंस जो है वो टेबल पर हैं कि भाई आप ये काम कर ले, लिमिटेड स्ट्राइक की बात हुई है। फिलहाल दो ताकतें रजामंद नहीं है, ना नेतन्याहू है ना आयतुल्लाह अली खामनेई है, और बाकी इजराइल के अंदर सारी लीडरशिप इस बात पर मुत्तफिक है कि फेस सेविंग मिल जाए। नेतन्याहू भी जाहिर सी बात है तैयार हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान तैयार होगा? नहीं होगा। इस वक्त वो ये काम करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको इनका पता है कि इन्होंने क्या करना, और जवाब फिर उनका भरपूर होगा और बहुत ज्यादा तबाहकुन होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।